आदाब, नमस्कार। मैं नाज़िश रज़ा, वन टीवी हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। टनल में फंसी 40 जिंदगियों को बचाने की जंग जारी। दुर्घटना स्थल पर श्रमिकों का प्रदर्शन शुरू। 1000 से ज्यादा स्थानों पे छठ पूजा की तैयारी। गोपाल राय का दावा, यमुना की सफाई के साथ युद्ध स्तर पर। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय का निधन। दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रांची में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क के स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पे माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण भी मौजूद रहे। बता दें कि आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। मेरे परिवारजनों, जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती है। झारखंड का कोना कोना ऐसे ही महान विभूतियों को उनके हौसलों और अनथक प्रयासों से जुड़ा है। तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, नीलांबर, पीतांबर, जत्रा ताना भगत और अल्बर्ट एक्का जैसे अनेक वीरों ने इस धरती का गौरव बढ़ाया है। अगर हम आजादी के आंदोलन को देखें तो देश का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां आदिवासी योद्धाओं ने मोर्चा नहीं लिया हो। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उन्होंने 75 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। वहीं गुरुवार को लखनऊ में उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। आज उनका पार्थिव शरीर लखनऊ पहुंच गया है। वहीं रॉय ने खुदरा, रियल एस्टेट और वित्तीय सेवा क्षेत्रों में एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया है। विदेश के कई बड़े बड़े नेताओं के करीबी में रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे। रॉय ने लखनऊ और उत्तर प्रदेश में अपने कारोबार को एक नई ऊंचाई प्रदान की थी। उन्होंने लखनऊ में सहारा सिटी का निर्माण किया था, जिसमें रहने के लिए बड़े बड़े लोग आवेदन किया करते थे। प्रधानमंत्री मोदी के मूर्खों के सरदार वाले बयान पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री पद का गरिमा होता है, वरना उनकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। अगर कोई आदमी इस पद पर है तो गरिमा, लेकिन ऐसी बात कहते हैं तो आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। जयपुर में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि एक धारणा बन गई है कि कांग्रेस में एकता नहीं है, लेकिन कांग्रेस एकजुट है। यहाँ सभी लोग एक साथ हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के सभी नेता एक साथ लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि आम लोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हैं। वहीं चिंता न करें, कांग्रेस राजस्थान में फिर से सरकार बनने जा रही है। रूटीन मीटिंग है, इलेक्शन के साथ है, हमारा स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, कैंपेन बनाने के लिए यूजुअल रूटीन मीटिंग था। कल अशोक जी था, सचिन भी था। आप लोग एक परसेप्शन बना दिया इधर कांग्रेस में यूनिटी नहीं है। कांग्रेस में बहुत ज़्यादा यूनिटी है। एक ही लीडर एक ही साथ लड़ने के लिए चलता है। हियर एवरीबॉडी इज टुगेदर, ऑल द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज टुगेदर फाइटिंग। I think केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर कहते हैं कांग्रेस की पहचान
वंशवादी राजनीति और भ्रष्टाचार है। जहां भ्रष्टाचार है वहां कांग्रेस की सरकार है। अब जब वे राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इतना नीचे गिर गए हैं और अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कई घोटाले और भ्रष्टाचार किए हैं और 17 नवंबर को उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता को जवाब देना होगा। इसके बाद वे जेल जाएंगे और कोर्ट में भी जवाब देना होगा। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अंदर फंसे 40 मजदूरों को पाइप के जरिए खाना पीना ऑक्सीजन भेजा गया है। वहीं दुर्घटना स्थल पे श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, जहां राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने बताया है कि सिलकेयाड़ा सुरंग में राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं प्राकृतिक बाधाओं के कारण ड्रिलिंग की गति धीमी है। आज केंद्रीय एजेंसी द्वारा वायुसेना की मदद से भारी बर्मा ड्रिलिंग मशीनें लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे बचाव कार्य तेजी से आएगी। जल्द ही सभी श्रमिकों को सुरक्षित बचा लिया जाएगा। दिल्ली में एक तरफ प्रदूषण की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ छठ पूजा की तैयारी भी दिल्ली सरकार ने शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली में लाखों लोग हर साल छठ पूजा श्रद्धा पूर्वक करते हैं। जहां तक दिल्ली सरकार की बात है तो हमारी तैयारी दिल्ली में 1000 से ज्यादा स्थानों पे छठ घाट बनवाकर विधि विधान से पूजा कराने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह का कहना है, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट के बाद हम 18 लाख आवास देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। वहीं पीसीसी में हुए भ्रष्टाचार की जांच होगी और किसानों को 2 साल का बोनस दिया जाएगा। वहीं 5 साल में बुनियादी ढांचे में काम की गति बढ़ेगी। जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जाँच होगी। वहीं भाजपा स्वच्छ शासन देगी। माता और बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण की दृष्टि से महादारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपये प्रति माह 12,000 रुपये उनके खाते में डाले जाएंगे और ये मोदी जी की गारंटी है। 500 रुपया गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। रेडी टू ईट में जो कांग्रेस ने काम छीना था, भारतीय जनता पार्टी इसको वापस ले जाएगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिहोवा में नेशनल हाईवे में 152 टिपर टिकरी गांव के निकट एक कार ने पलटते हुए दूसरी साइड से स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी है। इस हादसे में कार सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया है। अभी इस युवक की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं स्कॉर्पियो सवार 2 युवक मोहित और गुरबचन निवासी कैथल को भी चोट लगी है। वहीं जानकारी के मुताबिक पता चला है कि जायलो कार में बाबा वीरेंद्र सिंह, बाबा गुरपेश सिंह, बाबा हरविंदर सिंह और हरमन सिंह और मनदीप सिंह व एक युवक पिहोवा से अपने डेरे दीप सिंह सलपानी कला लौट रहे थे। वहीं जैसे ही वे लोग टिकरी के पास पहुंचे तो सामने से अचानक बेसहारा पशु आ गया। उसे बचाने के चक्कर में चालक ने कार को दूसरी ओर मोड़ दिया, मगर बेकाबू होकर पलटते हुए दूसरी साइड में चली गई और अंबाला की ओर से आ रही स्कॉर्पियो से टक्कर लग गई। वहीं स्कॉर्पियो से टकराने के बाद जायलो खादरों में जा गिरा। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में आज एक आवासीय परिसर के पार्किंग वाले हिस्से में आग लगने से 3 कार सहित कुल 16 वाहन जलकर खाक हो गई है। वहीं स्थानीय अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। ठाणे नागरिक निकाय के आपदा प्रबंधक प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तरवी ने बताया है कि आधी रात के बाद शहर के पंचपखड़ी में आवासीय सोसाइटी में हुई इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि आज ठाणे नगर निगम के मुख्यालय के नज़दीक 2 मंजिला पार्किंग की इमारत के P1 स्तर पर देर रात करीब 12:45 पे आग लगी है। उन्होंने बताया कि एक दमकल गाड़ी को मौके पे भेजा गया और देर रात 1:30 तक आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं तरवी ने बताया है कि आग से 13 दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है, जिनमें 11 पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं। इसके अलावा 3 कार वाहन जलकर खाक हो गए हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारी को अभी तक आग लगने का सही कारण नहीं पता चल पाया है और नौपैरा पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। आज के हिंदी समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए हिंदी समाचार के साथ सिर्फ वन टीवी में।
टनल में फंसी 40 जिंदगियों को बचाने की जंग जारी। दुर्घटना स्थल पर श्रमिकों का प्रदर्शन शुरू। दिल्ली में 1000 से ज्यादा स्थानों पे छठ पूजा की तैयारी। गोपाल राय का दावा, यमुना की सफाई के साथ युद्ध स्तर पर। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय का निधन। दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन।